इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसे आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, सब लोग जान रहे हैं। जापान, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका जैसे देश आज इंडिया के साथ और उन्हें इतना सपोर्ट और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, यानी हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इंडिया अपना नया कदम बढ़ा चुका है। 2 सितंबर 2023 में इंडिया लॉन्च करने जा रहा है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। बेसिकली ये जो मिशन है वो है आदित्य L1 मिशन, जो सन के बारे में स्टडी करेगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या है आदित्य L1, कहाँ पर रुकेगा, क्या क्या स्टडी करेगा, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स उसमें लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। After the grand and momentous success of the Chandrayaan 3 mission, the Indian Space Research Organisation is gearing up for its next mission. The next destination for India's space agency is the Sun. We are aiming at Sun as well. This is going to be India's first solar project, Aditya L1. What is Aditya L1? आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो सन की स्टडी करने जा रहा है। अब आदित्य L1 हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर रुकने वाला है। एंड इफ़ यू वांट टू नो, सोलर यानी कि स्पेस में 5 ऐसे लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5 से हम उसे जानते हैं। अब ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट पर 1 पर रुकने जा रहा है आदित्य L1, यहाँ पर फ़ायदा क्या है, बाकी 4 पॉइंट पर क्यों नहीं। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर रुकने से जो अगर सन में कोई सोलर इक्लिप्स, यानी कि जैसे सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण पड़ता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस पॉइंट पर रहकर भी वो जो इसके स्पेसक्राफ्ट होगा, आदित्य L1 होगा, वो ईजिली सन को देख पाएगा। यानी L1 पॉइंट से इट कैन ईजिली व्यू द सन। अब अगर हम बात करें और भी फ़ायदे का, तो आदित्य L1 1 पॉइंट पर रुकने पर, यानी L1 पॉइंट पर रुकने पर बाकी चीज़ें, यानी कि जो सोलर लाइट्स होती हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर आती हैं, यानी उस लाइन से वहीं पर हमारा L1 पॉइंट है, तो उस जगह पर उसे सीधे यानी डायरेक्ट हमें सनलाइट दिख पाएंगी, जिससे इट कैन स्टडी अबाउट द सनलाइट और बाकी चीज़ों के बारे में। अब ये जो L1 पॉइंट है वो सन से, यानी सन और अर्थ के बीच में, अर्थ से L1 पॉइंट जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीज़ें हैं L1 पॉइंट के बारे में। अभी हम और डिस्कस करेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट को कैसे जाना, क्या होता है और भी सारी चीज़ें। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द साइंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जब आदित्य L1 स्पेस में जाएगा तो उसमें साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या स्टडी कर पाएगा वो। पहला पॉइंट है हमारा आदित्य L1 सोलर मिशन, यानी जो आदित्य L1 है ये हमें स्टडी करवाने में मदद करेगा अबाउट द सोलर विंड एक्सीलरेशन और कोरोनल हीटिंग्स के बारे में। यानी कोरोनल हीटिंग और जो वहाँ पर विंड सोर्स होंगी, उसमें जो विंड होगी उसके एक्सीलरेशन के बारे में सन की उसे स्टडी करवाने में हमारी मदद करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि आदित्य L1 हेल्प करेगा वहाँ पर जो कपलिंग्स होती हैं, यानी फोर्स होता है और जो डायनेमिक्स होती हैं नेचर की, सोलर नेचर के जो डायनेमिक्स हैं वहाँ पर कैसे नेचर है, ये सब चीज़ों के बारे में सन की स्टडी करवाएगा आदित्य L1। अब आदित्य L1 ये सब सारी चीज़ें कर पाएगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि कोरोनल हीटिंग्स की स्टडी कर पाएगा, वहाँ पर पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन, सोर्स विंड के एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आदित्य L1 कर पाएगा। बट क्या क्या चीज़ें उसमें लगी होंगी, क्या 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 इक्विपमेंट्स होंगे कि ये सब मदद करवाएंगे। तो वहाँ पर जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, साइंस इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें हम पेलोड्स कहते हैं। यानी इसमें पेलोड्स लगे हुए हैं एंड 7 टाइप्स ऑफ पेलोड्स उसमें इमर्ज्ड हैं, यानी उसमें लगे हुए हैं जो मदद करेंगे स्पेसक्राफ्ट को, आदित्य L1 को, हम लोगों को उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में और उन सब चीज़ों के बारे में जानने में। इट मीन्स देयर आर 7 पेलोड्स जो उसमें लगे हुए हैं आदित्य L1 में। तो आइए एक एक करके 7 पेलोड्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या क्या स्टडी कर पाएंगे। पहला है हमारा VELC, विजिबल इमेजन लाइन कोरोनोग्राफ, जो मदद करेगा हमें अबाउट स्टडी, यानी स्टडी करवाने में सोलर कोरोनल्स के बारे में और कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स के बारे में।
सेकंड हमारा SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो हमें मदद करेगा टू स्टडी अबाउट द जो अल्ट्रावायलेट रेस के इरेडियंस हैं, यानी इरेडियंस अल्ट्रावायलेट रेस में हमारा कैसे है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करवाने में मदद करेगा। इट मीन्स शॉर्ट में हम बोलें तो अल्ट्रावायलेट रेस के इरेडियंस के बारे में जानने में हमारी मदद करेगा। तीसरा हमारा एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। फोर्थ हमारा PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों पेलोड्स मिलकर के स्टडी करने में मदद करेंगे अबाउट द विंड एनर्जी और एनर्जेटिक आयंस के बारे में, यानी वहाँ पर जो एनर्जेटिक आयंस होंगे उनके बारे में। और उसके बाद ये हमें इसमें भी मदद करेंगे अबाउट द जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी विंड हैं, उनके बारे में मदद करने हेल्प करेंगे वो स्टडी करने में हम लोगों की। फिफ्थ है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सिक्स्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों और यानी ये दोनों पेलोड्स मिलकर हमें मदद करेंगे स्टडी अबाउट द यानी एक्सरे फ्लेयर्स के बारे में। सन की एक्सरे फ्लेयर्स यानी कि उसमें क्या है, जो एकदम डार्क, एकदम जो ऑरेंज टाइप में एकदम रेड फ्लेयर्स होती हैं, रेड लाइट होती हैं सन में, एज यू कैन सी इन पिक्चर, उस चीज़ के बारे में मदद करेगा स्टडी करवाने में ये दो पेलोड्स। सेवंथ हमारा मैग्नेटोमीटर। ये हेल्प करेगा टू स्टडी अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंटरप्लानेटरी मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं L1 पॉइंट की, यानी L1 पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करवाने में मदद करेगा मैग्नेटोमीटर। तो दीज आर द 7 पेलोड्स जो इमर्ज्ड हैं हमारे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में, जो मदद करेंगे अबाउट टू स्टडी अबाउट अस अबाउट द सन और बाकी चीज़ों में। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ लैग्रेंजियन पॉइंट। ये 5 पॉइंट हैं क्या, कहाँ से हम कैसे जानेंगे। लैग्रेंजियन पॉइंट्स को हम ऐसे जान सकते हैं कि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम किसी स्पेसक्राफ्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रख देते हैं तो इट विल बी कैपेबिलिटी टू ट्रेंड इटसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो अपने आप को बहुत ही दिन तक वहाँ पर उस जगह पर स्थिर करे हुए रह सकता है, यानी वो उस जगह पर स्टे रह सकता है बाकी दिनों तक, बहुत ही दिनों तक, हम ऐसे कह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अगर हम पुट करते हैं वहाँ पर अगर वो रहता है तो इट विल यानी वो बहुत ही कम एनर्जी अपने फ्यूल को यानी कि यूज़ कर पाएगा, यानी वहाँ पर जो कंजप्शन होगा फ्यूल का वो बहुत ही कम होगा। इट मीन जो वेस्ट होता है ऐसे हम कह सकते हैं वो बहुत ही कम होगा, वो एज ए यूटिलाइज कर पाएगा, मिनिमम यूटिलाइजेशन में उसका काम हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट है। अगर हम टेक्निकली बात करें व्हाट इज़ लैग्रेंजियन पॉइंट, तो दो बॉडी यानी जो सोलर बॉडी हैं, जो सोलर सिस्टम में जो बॉडी हैं, दो बॉडी के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बॉडी, एक बॉडी के और एक ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दो बॉडी सिस्टम के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। जैसे सन और अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है L1 पॉइंट पर मान लेते हैं, तो L1 पॉइंट और अर्थ के बीच में जो ऑर्बिटल में रोटेट करेगा उस पॉइंट का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और जो सन और अर्थ का, सन और अर्थ है हमारे पास, तो सन और अर्थ का जो हमारे पास वो होगा डिस्टेंस होगी, उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, वो होता है हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट। तो हम इस तरह से हम लैग्रेंजियन पॉइंट को जानते हैं। 5 पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट, L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से हम जानते हैं। नाउ हैव अ लास्ट कंक्लूजन हम कह सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या आदित्य L1 इज सफिशिएंट टू स्टडी अबाउट द मून। ये आंसर खुद आया है इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाके देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू सी, आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होगे कि उसका आंसर डायरेक्टली उन्होंने लिखा है नो, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अब वहाँ पर रीज़न भी लिखा हुआ है, अब हम बता देते हैं कि आदित्य L1 सिर्फ क्यों नहीं है सफिशिएंट। इफ़ आई वॉन्ट टू से कि ये सिर्फ इसरो के लिए नहीं है, ये बाकी भी देश अगर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे सन की स्टडी करने के लिए तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग फेस यानी चैलेंज ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार को यानी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार को स्टडी करवाने में इट इज़ नॉट यानी आदित्य L1 इज़ नॉट सफिशिएंट अलोन टू स्टडी अबाउट द सन एक ही बार में।
उसे स्टडी करने के लिए 2-3 बार ऐसे हम अगर चक्कर लगाना चाहें तो बहुत ही बड़ी बॉडी है। जैसे इंडिया ने एक बार अर्थ के पानी खोजा था, उसी लगातार और भी बाकी चीज़ें यानी इतनी सफिशेंट चीज़ें नहीं खोज पाए, इसलिए चंद्रयान 3 भी वहाँ पर गया है तो वो दूसरी बार खोज पाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से सन इज़ मच बिगर देन मून, तो इस वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इट विल नेवर कंसीडर्ड इट वंस, तो हम इसे एक ही बार में नहीं कर सकते स्टडी। ये बाकी भी देशों के लिए है, नॉट फॉर इसरो ओनली। वहाँ पर अगर हम कहना चाहें तो कई सारी एनर्जी, मास, वॉल्यूम सारी चीज़ें होती हैं उस स्पेस क्राफ्ट में। कंजप्शन होगा फ्यूल का, इतना फ्यूल मतलब कि उसकी एनर्जी का हम ये कह सकते हैं। पेलोड्स यानी जो वहाँ पर लगे हुए हैं, इट में डैमेज बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से डैमेज हो सकता है, बट वी कांट कंसीडर, हम ऐसा नहीं कह सकते। सो ये था कंक्लूज़न, यानी हम क्या सफिशेंट है स्टडी करने के लिए, तो नहीं है। इसका आंसर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आया है। होप हमें प्रे करना चाहिए अबाउट आवर कंट्री, आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल हो। सो जय हिंद, जय भारत। एंड हमें प्राउड होना चाहिए अपने कंट्री पर। बाकी क्योंकि अगर बाकी देश हम नाम ले रहे हैं अपने कंट्री के बारे में तो हम पीछे नहीं हो सकते। हमने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा मत सोचे कि इसरो के हेड नहीं है या फिर इसरो में साइंटिस्ट नहीं है तो वी आर नथिंग। आपने भी कहीं कहीं टैक्सेस भी दिए हैं तो इट्स मैटर। तो हम कहीं ना कहीं ना दिए हो टैक्स, बट वी आर इंडियन, ऐसा सोचकर ही हमें प्राउड करना चाहिए, प्रे करना चाहिए फॉर आवर कंट्री। होप आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।